जय मसीह के मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का न्याय अर्थात हे दोष लगाने वाले, तू क्यों क्यों ना हो, तू निरंतर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही पर काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वाले पर दोष लगाता है और अब ही वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सृजनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझ में फिरवा को सकती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उनके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध काम रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अपमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगी जो भला करता है, पहले यहूदी फिर यूनानी को। क्योंकि परमेश्वर किसी का पश्चाताप नहीं करता, इसीलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किए वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरे जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था ही बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए पाप अब ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई देखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार पर विश्वास परस्पर लगाते दोष लगाते हैं या निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जय मसीह यीशु लहू की जय।